ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी हम सब मिल करके ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के साथ यज्ञ का प्रारंभ करते हैं और आचमन करते हुए इस यज्ञ के कार्य को, ये सेवा का यज्ञ, आपदा पीड़ितों के लिए ये यज्ञ, वो श्रद्धालु और वो हिमालय क्षेत्र के देवात्मा जो दिवंगत हो गए इस पुण्य भूमि देवभूमि में और सदा सदा के लिए हमसे बिछुड़ गए, उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भी हम ये यज्ञ कर रहे हैं। और वो निराश्रित महिलाएं जिनका सब कुछ छिन गया, जो बेबस लाचार और जिनके सिर से साया हट गया पति का, जिनका घर परिवार सब कुछ उजड़ गया और अब जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, उन महिलाओं के स्वावलंबन के लिए। और वो बच्चे जिनमें से कुछ बच्चे अभी मेरे साथ में बाईं और इधर दाईं ओर बैठे हैं, इनमें से कुछ बच्चों को तो ये पता भी नहीं होता है कि मौत का गम और दर्द क्या होता है। इनकी माँ ने उनको बता दिया कि इनके पिता नहीं है, इनके चाचा नहीं है, इनकी दुकान इनके घर पानी में बह गए हैं। बस इनको इतना पता है कि कुछ हुआ है, क्योंकि अभी बच्चे हैं और आगे आगे इनको इन चीजों का एहसास होना शुरू होगा। लेकिन हमारा संकल्प है कि अपनों के न होने का एहसास हम इनको नहीं होने देंगे। इनके भोजन, आवास, शिक्षा, संस्कार और घर में जो प्यार मिलता है, एक खुशहाल घर में जो बच्चे को जो खुशियां मिलती हैं, इन बच्चों के शिक्षा, संस्कार और इनको प्यार दे करके, इनको भोजन, आवास, वो जो एक साधारण घर में मिलता है, एक खुशहाल घर में मिलता है, वो इनको उपलब्ध कराएंगे। और सरकार ने चाहे पहल ना की हो, लेकिन देश के हजारों लोग इस सेवा के काम में आगे उठे हैं और बढ़ चढ़ करके सबने योगदान दिया है। मैं बहुत ही कृतज्ञता के साथ भाई श्री राहुल बजाज जी, जमुनालाल बजाज फाउंडेशन की ओर से, जिन्होंने इस कार्य में बड़ा सहयोग किया और थोड़ा थोड़ा सहयोग करके हजारों लोगों ने इस सेवा में हाथ आगे बढ़ाए। और आज त्रासदी आने के बाद पीड़ितों तक भोजन, पानी और उपचार की सामग्री उपलब्ध कराने की बात हो, और उसके बाद सुदूर हिमालय क्षेत्र में जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने की बात हो, और अब तीसरे चरण में पुनर्वास की बात हो, इसमें पतंजलि योगपीठ ने सबसे पहले बड़ी पहल की है। और आज ये पतंजलि सेवाश्रम का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, उसका प्रारंभ हो रहा है, इसका सेवा के लिए लोकार्पण हो रहा है। और इसमें इन बच्चों के आवास, भोजन, शिक्षा, संस्कार के लिए तो काम किया ही जाएगा, साथ में आपदा पीड़ितों तक करीब 50 ट्रक जो है सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। और उसमें अभी हम 20 ट्रक से ज्यादा राहत सामग्री उपलब्ध करा चुके हैं। कुछ ट्रक यहाँ भी सड़क पर खड़े हैं, कुछ राह में हैं। बाकी ये सामग्री आप बाईं तरफ देख रहे हैं, ये एक एक परिवार के लिए करीब 40 किलो सामग्री, जिसमें जो है साबुन से लेकर के, तेल से लेकर के, नमक से लेकर के, आटा दाल से लेकर के, चावल से लेकर के, वो सारी सामग्री जो एक घर की जरूरत के लिए होती है। मैंने सुना अभी हमारे मीडिया के भाई बता रहे थे कि पहाड़ के गांव के ऊपर राहत सामग्री के नाम पर सरकार की ओर से भिजाया गया 100 ग्राम चावल, 50 ग्राम दाल। माने लोगों के दुख के ऊपर, घाव के ऊपर नमक छिड़कने का काम। किस तरह से ये सब देख करके बहुत दिल को दर्द और वेदना होती है। काश 15 तारीख को जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, सरकार का एक जिम्मेदार व्यक्ति भूल न करता, उस एक व्यक्ति की नाकामयाबी, अपने दायित्व को ठीक से न निभाने का अंजाम क्या होता है, वो पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। हजारों लोगों की लाशें बिछ गई और कहर बनकर के बरपा ये पूरा का पूरा मौसम
और सारी की सारी प्रकृति। और अब 543 प्रोजेक्ट्स को पूरे हिमालय में जो है लगाने के लिए प्रयास चल रहा है। 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दे दी गई पूरी तरह से। 4 ही प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं और उसके बाद में ये तबाही का मंजर सबने देखा है। अब आगे से हमारा तो एक ही संकल्प है कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, अब इसका नाम स्नेहा है, ये एक बेटी है इसमें सबसे ज़्यादा जो बोल पाती है। इसकी माँ ने इसको बताया कि इसके पापा नहीं रहे, इसके चाचा नहीं रहे। इससे कोई भी पूछता है पापा कहाँ है, पापा मर गए। कहाँ? केदारनाथ में। चाचा कहाँ गए? मर गए। कहाँ? केदारनाथ में। किसने बताया? माँ ने बताया। दुकान कहाँ? दुकान बह गई पानी में। बस इतना ही इसको पता है। ये छोटी बहन है, ये इसकी बड़ी आस्था बहन है। परिवार में भाई भी है इनके? कोई भाई नहीं है। अब 2 बेटियां हैं। कमाने वाला जो पिता था वो चला गया, अब माँ बची है। ऐसे लोग बच्चों को और ऐसी उन बेबस लाचार महिलाओं को देख करके दिल भर आता है कि हम इनके लिए कुछ करें। अब इन बच्चों को गोद लेने की जरूरत है। तो हमारे पास तो सीमित साधन हैं और उन सीमित साधनों से हमने ये यहाँ पर हम जिनका ये होटल था, जिन्होंने अभी 2 साल के लिए लीज पर दिया है और जो भी जरूरत होगी उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप लोग जो सेवा का काम कर रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे थे पहाड़ के लोग क्या कर रहे हैं। पहाड़ के लोगों ने जहां जिससे जितना बन पाया, पहाड़ के लोगों ने उसमें एक बहुत आदर्श भूमिका निभाई, नहीं तो और हजारों लोगों की जाने जा सकती थी। मैं पूरे देशवासियों की ओर से पहाड़ के लोगों की सेवा भावना के लिए, इन्होंने जो सेना के उन जवानों के लिए जिन्होंने जान जोखिम में डाल करके, और कुछ तो उसमें शहीद भी हो गए, लोगों की जान बचाई, कितनी बड़ी भूमिका निभाई। और अब जब यहाँ पुनर्वास की बारी आई तो श्रद्धेय आचार्य श्री जब यहाँ आपदा पीड़ितों की सेवा के लिए काम चल रहा था, हमारे सेवाव्रती भाइयों को लेकर के, बहनों को लेकर के यहाँ आए, उस समय यहाँ पर लोगों की सेवा की। सबसे पहले पूरे हिमालय क्षेत्र में लगभग बद्री, केदार, गंगोत्री तक सब जगह पतंजलि के बिस्किट और पानी और ग्लूकोज आदि सबसे पहले पहुंचे। कोई शायद बचा होगा जहां पर वो न, क्योंकि सब पहली खेप हमने 60,000 बिस्किट की भिजवाई और 14,000 से ज्यादा पहले ही उसमें जो है पानी की बोतलें, और उसके बाद ये निरंतर मदद का सिलसिला जारी था। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने भी सेवा यज्ञ में हाथ आगे बढ़ाया उनके प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उनकी करुणा के लिए, उनकी संवेदना के लिए, उनकी सहानुभूति के लिए। और अभी भी एक एक व्यक्ति, कोई 10, कोई 20, कोई 50 लोगों को जिसका जितना सामर्थ्य है गोद लेकर के इन बच्चों की जीवन की खुशहाली के लिए, हम मात्र कुछ दिनों के लिए इन बच्चों को यहाँ रख करके ये कोई शाबाशी लेने के लिए, ये कोई ढिंडोरा पीटने के लिए, कोई आत्मश्लाघात्म प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि एक हृदय में ये भाव लेकर के कि हमारी जिम्मेदारी है इनके प्रति। हम एक देश के वासी हैं और ये हम हमारे सब भाई बहन हैं, सब नारायण नरों में एक ही नारायण का वास है। और संयोगवश इस जगह का नाम भी नारायण कोठी, और इसमें जिस परिवार ने ये सुंदर भवन उपलब्ध कराया, 3 मंजिला भवन, लक्ष्मी नारायण जी, उनका भी हम उनके प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और यहाँ पर ओखीमठ के इन 65 गाँव में, 64-65 गाँव में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, जो करीब 504 लोग तो यहीं से लापता हैं, माने उनकी जीवन लीला खत्म हो चुकी है। सरकार कहती है हमें तो जितने मौतों की पुष्टि होगी उतने आंकड़े बताएंगे। हमने कहा कि ये तो 64 गाँव का हाल है, जो लाखों श्रद्धालु नीचे से आए थे और हजारों और दूसरे जो पहाड़ के लोग हैं और सैकड़ों गांव, उनमें कितनी तबाही हुई है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। और मैं एक बार कहना चाहूँगा, हम अपने आस्था और संस्कार के दर्शकों के माध्यम से भी, कि ये डॉक्यूमेंट्स पूरी प्रामाणिकता के साथ, एक जो है गांव के सरपंच की मोहर लगी हुई है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। और ये पूरे पेपर, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए कि किन लोगों की मदद की जाए, कि उन निराश्रित महिलाओं और अनाथ बच्चों की, कि वास्तव में जो जरूरतमंद हैं उन तक ये सेवा पहुंचे। तो ये सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए प्रामाणिकता के साथ हमारे इन साधारण कार्यकर्ताओं ने रात दिन पुरुषार्थ करके, दर्शना देवी और लखनपाल सिंह जी, मनोज कुमार जी, श्रीमती
हैं लखपत सिंह जी, मनोज कुमार जी, श्रीमती आशा नोटियाल, रमेश नोटियाल, शशि गोस्वामी और यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, उन्होंने इस काम, आप सोचिए, ये करीब पिछले मात्र कितने दिनों में किया है? पिछले 3-4 दिनों के अंदर इन 64 गांवों के अंदर घूम घूम करके 504 लोग जो इस त्रासदी के शिकार हुए और सदा के लिए जो है वो हमसे बिछुड़ गए, उन लोगों की लिस्ट तैयार कर ली। सरकार कहती है हम तो उन्हीं जो जिनकी मौतों की पुष्टि हो चुकी उन्हीं की बात करेंगे। ये मात्र 64 गांव की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसी 150 से ज्यादा गांव और हजारों नहीं लाख, करीब 1 लाख से ज्यादा हैं जो श्रद्धालु आए थे। उसमें एक एक परिवार के कैसे कैसी कहानियां हैं, आपने किससे ये सब सुने हैं, उन लोगों की जुबानी बहुत वेदना होती है। हमारे बहुत से श्रद्धेय संत स्वयंसेवी संस्थाएं, पूज्य श्रद्धा मई बहन ऋतंभरा जी, आशुतोष महाराज जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अम्मा जी और तमाम दूसरी संस्थाएं जो यहाँ पर सेवा कर रही हैं और आगे भी इन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, इन बच्चों को गोद लेने के लिए और महिलाओं के जीवन की खुशहाली के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए कुछ सोच रहे, उन सब के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और सिख भाइयों ने जो बद्रीनाथ के उस मार्ग में जो सेवा की है और तमाम वॉलेंटियर्स और जनप्रतिनिधि जिससे जितना बन पाया उन्होंने अपना धर्म निभाया। चाहे सरकारों ने गैर जिम्मेदाराना आचरण किया हो, लेकिन लोगों ने अपना सरोकार समझा। आज हम उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए जो आज हमारे बीच में नहीं है और इस देवात्मा हिमालय में वो उस विश्वात्मा में समाहित हो गई हैं, उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि के स्वरूप में और अभी भी कुछ लोगों की जिंदा रहने की उम्मीद में जो भटक रहे हैं परिजन, उनको भी भगवान हौसला दे, हिम्मत दे। और यदि उनके अपने अभी भी इस धरती पर है तो उनकी सलामती और सुरक्षा की प्रार्थना करते हुए और उन सब महिलाओं की जीवन की खुशहाली के लिए और इन बच्चों के जीवन के लिए तो हमने स्वयं ये जवाबदेही ली है कि इनको भोजन, आवास, शिक्षा, संस्कार, वो प्यार जो एक घर में मिलता है वो हम इनको देंगे। श्रद्धेय आचार्य श्री ने इसके लिए बहुत तप किया और जिन लोगों ने सहयोग किया उन सब के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए आज एक बार मैं सभी राष्ट्रवासियों से इसके लिए आह्वान करता हुआ कि आपदा के बाद गांव के पुनर्वास के लिए, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए और जिन बच्चों का किसी किसी की तो माता और पिता दोनों ही नहीं रहे, किसी की माँ रही तो किसी का पिता शिष्य रहा, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एकदम जीवन के इस मुहाने पर अकेले आ खड़े हुए हैं। चारों ओर अंधेरा दिखता है। जैसे मैं सुबह चला, एक बेटी स्नेहलता, उसके माता पिता भाई बहन सब कुछ खो गए इस तबाही में, खाली अकेली बची। अब वो तड़प रही थी, बिलख रही थी, उसके जीवन में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे ही यहां मैं अपने दाएं बाएं देख रहा हूं, यहां कुछ तीर्थ पुरोहितों के बच्चे हैं और कुछ मजदूरों के बच्चे हैं, कुछ घोड़े वाले भी, खच्चर वाले भी, अभी पता ही नहीं लगा है उनका, उनके भी बच्चे आने वाले हैं। अभी एक बहन आई है, क्या नाम है, पवित्र, इसी गांव की, तो इसका और पति अब इकलौता बेटा था रोहित, इसी गांव के। अब वो रोहित बेटा चला गया। ऐसे कितने परिवारों ने कितना दर्द सहा है। ये तो चोट जब अपने दिल पर लगती है, वो वेदना जब हम अपने ऊपर उसको घटता हुआ देखते हैं तब पता लगता है दुख कितना गहरा होता है। तो मैं सुबह जैसे आया था तो एक रंजना बहन जो बैंकॉक से आई हुई थी, तो मैंने कहा बहन आपको कुछ इस कार्य में करना चाहिए। तो बोले स्वामी जी मैं खुद भी करूंगी और दूसरों को भी इस त्रासदी में जिनका सब कुछ छिन गया है, जो बेबस लाचार अवस्था में आकर के खड़े हो गए हैं, उनको हम सहारा देंगे और उनको हम अडॉप्ट करेंगे, गोद लेंगे। तो
यहाँ हमारे पास में जितने साधन हैं, मुझे लगता है यहाँ सैकड़ों बच्चों को हम यहाँ भोजन, आवास, शिक्षा, संस्कार, प्यार और वो वातावरण दे पाएंगे जिससे कि ये बच्चे एक आदर्श नागरिक बने अपने जीवन में, और इनको कभी ये महसूस ना हो जिंदगी में कि उनके साथ में कोई नहीं था, अपितु ये महसूस करें कि 125 करोड़ भारतीय इनके साथ हैं। भारत माता की जय खाली जय बोलने के लिए नहीं, वंदे मातरम एक नारा नहीं, बल्कि कल श्रद्धेय स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज कह रहे थे, वंदे मातरम वंदे भ्रातरम, माने हम सबको इस एकत्व के भाव से, यत्र विश्वम भवत्येक निधम यस्तु एकत्व अनुपश्यति, तो ये एकत्व का वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जरूरतमंदों को चिन्हित करके और उनको यहाँ पर आश्रय, स्वावलंबन और स्वाभिमान के साथ, इज्जत के साथ, पूरी जो उनको एक सुंदर परिवेश जो है उसके साथ यहाँ पर उनको जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और इन बच्चों के लिए वो जो महिलाएं हैं वो वरदान के रूप में, जिनका इस दुनिया में सब कुछ छिन गया, वो इन बच्चों को प्यार देंगी और इन बच्चों को यहाँ माता पिता का प्यार भी मिलेगा और शिक्षा, संस्कार और भोजन, आवास और जो भी एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए जो आवश्यक है वो सब कुछ इनके लिए करेंगे। श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा, ये यश, प्रतिष्ठा और श्रेय के लिए नहीं, अपना कर्तव्य मान के, इनको अपना स्वजन परिजन मान करके हमने इस सेवा के काम को हाथ में लिया है। अभी लगभग 50 बच्चों को चिन्हित किया गया है। धीरे धीरे यहाँ सैकड़ों बच्चों को आवास, भोजन, शिक्षा, संस्कार और इनके जीवन के विकास का, इनको एक आदर्श नागरिक बनाने का कार्य चलेगा। गुरु पूर्णिमा के बाद में एक बार फिर से हम स्वयं आएंगे यहाँ पर। अभी गुरु पूर्णिमा इसी महीने की, जुलाई महीने की 22 तारीख को है। जुलाई महीने के बाद में, माने गुरु पूर्णिमा के बाद हम फिर से एक बार आपके बीच में आएंगे और मैं स्वयं, श्रद्धेय आचार्य श्री भी यहाँ पर आते रहेंगे। इन बच्चों की देखभाल हम खुद करेंगे। यद्यपि हमें कहीं दूसरी जगह पर जाना होता है तो कई वर्षों में, कभी कभी तो ज़िंदगी में हम एक ही बार किसी जगह पर जा पाते हैं। एक बार मैं केदारनाथ गया था, एक बार बद्रीनाथ गया था, गंगोत्री कुछ दिनों तक वहाँ पर रह करके साधना की थी, कुछ वर्षों तक। उसके बाद अभी करीब 10-15 साल हो गए वहाँ हम जा नहीं पाए थे। लेकिन इस आपदा में आपका बहुत कुछ छिना है, लेकिन हम भी आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इन बच्चों की देखभाल करने के लिए साल में जितनी भी बार जरूरत होगी, मैं स्वयं और श्रद्धेय आचार्य श्री भी यहाँ पर आएंगे और हमारे स्वयं सेवक रह करके यहाँ खुद सेवा करेंगे। हमारे जो वरिष्ठ सेवाव्रती हैं वो यहाँ खुद रहेंगे। स्वामी अभयानंद जी, हमारे भाई कपिल जी और तमाम हमारे वरिष्ठ सेवाव्रती भाई यहाँ पर हैं और उन सब के देख रेख में यहाँ पर, और यहाँ स्थानीय जितने भी, मुझे बहुत इस बात को कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है, ये कहते हुए गौरव का अनुभव होता है। श्रद्धेय आचार्य श्री जैसे यहाँ पहले दिन आए, यहाँ पर स्थानीय लोगों ने जो सेवा में भागीदारी, जो उसमें अग्रणी भूमिका निभाई, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। वह अपने आप में एक आदर्श आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है। और इस गुप्त काशी और केदारनाथ के बीच बसा ये नारायण कोटि, जहाँ पर नर नारायण की सेवा का ये पावन अनुष्ठान आज से प्रारंभ हो रहा है और निरंतर ये अनुष्ठान ऐसे ही आगे चलता रहेगा। और इसके साथ साथ जो दूर दराज के पहाड़ के क्षेत्र हैं, उन पीड़ितों तक भी, उन अभावग्रस्त लोगों तक भी पतंजलि योग पीठ की ओर से, इस पतंजलि सेवाश्रम की ओर से ये राहत सामग्री पूरी प्रामाणिकता के साथ आगे पहुंचाई जाती रहेगी। सब को बहुत बहुत आशीर्वाद, सबके जीवन के मंगल के लिए कामनाएं, और आपको भगवान जीवन में सब तरह से खुशियां दे, खुशहाली दे। इसी के साथ बोले भारत माता की वंदे, सत्य सनातन वैदिक धर्म की ओम शांति शांति शांति। मैं श्रद्धेय स्वामी जी से प्रार्थना करूंगा
लखपत जी, और जो अभी कुछ माताएं बहनों को और पारिवारिक जनों को प्रतीकात्मक रूप में ये जो हमारा प्रसाद है, जो राशन है, खाद्यान्न है, पूरे परिवार के लिए, एक एक परिवार के लिए, यदि छोटा परिवार है तो लगभग 1 महीना चले, हम इतना हमने सामग्री तय किया है। वह आप सामग्री अभी महाराज श्री दे देंगे। राहुल माणिकलाल, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जहां से लोग आ भी नहीं सकते, वहां तक हमारे स्वयंसेवक खुद छोटी गाड़ियों से या खच्चरों से सामान उन तक लेकर के जाएंगे जो जरूरतमंद है।